इसको फॉरवर्ड ना करें। फॉरवर्ड करने का इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, इसको आपको रोकना है, क्योंकि हम सब सिविलियंस, हम भी सोल्जर हैं। हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस की ताकत बनना है। ये वीडियो आप प्रण ले लीजिए, ये वीडियो आपसे आगे जाएगा नहीं, और आपके जानकार के पास है तो आप इंश्योर करेंगे कि आप उसे डिलीट कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है एज एन इंडियन सिटीजन, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे नहीं बढ़ने देना। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। ये टैलेंट। Am I supposed to tell you this, Mejan? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. Are you married? Yes, I am. Are you married? Yes, I am. ये तो हमारी शराफत है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करते। जिस दिन भारत माँ की जय बोलकर अंदर घुस गए, खींच खींच के मारेंगे। कभी उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। गलती से जो ललकारेगा तो काट के रख देंगे। चाय चाहिए कौन सी जनाब? लिप्टन दीजिए। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूँ, 2 तोले ले, ये सामान ले, घर जा। ले 3 तोला, चल 4 तोला और ये सारी चीजें, चल 5 तोला और ये सारी चीजें। ले। ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है। कश्मीर बचा बनाए पवे सिर दी बाजी लग भारत दे उन टोटे सन काफर जाबर सारे रोशन नसा काफर नसा बनाए पवे सिर दी बाजी लग जावे। India and Pakistan don't go to war, but if they did go to war, it would probably be the most entertaining war of all time, yeah? Because the Indian soldiers would run out on the battlefield and they'd be like, time for you to die! Ye chandar baina rache paina aur ki life difficult karte ho. It would also be the longest war of all time. Another dance number? Finally, sorry, I love Bollywood. I'm sorry, I do. सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ही डाला, चाय पीने वाले जो विंग कमांडर अभिनंदन है, उनकी चाय के बारे में लिखा गया और लिखा गया कि इसकी जो कीमत है वो सिर्फ एक MiG-21 है। आगे बढ़ेंगे जी। दीवारों पर लिखा हुआ जो मशहूर जुमला होता है, महबूब आपके कदमों पे, उसको भी नहीं छोड़ा पाकिस्तानियों ने, जोड़ दिया इस तस्वीर के साथ और कहा सिर्फ 3 मिनट में महबूब आपके कदमों में होगा। उसके बाद भारतीय अदाकारे ज़मीन पर, इसको तब्दील करके तैयारे ज़मीन पर का नाम जो है वो बनाया गया। नवाज, मुझे पनामा ले डूबा, तुम्हें पुलवामा ले डूबा, ये भी बड़ा पॉपुलर हुआ। इसने किस तरह से इंटरप्रेट किया? उन्होंने कहा कि ये पूछ रहे हैं मोदी से, पहले ये बताओ कि MiG-21 से F-16 आखिर गिराया कैसे। इसी खान साहब को पता चला कि अभिनंदन चाय बिस्किट के अलावा भी खर्चे करवा रहा है। उन्होंने कहा उसे फौरन से पहले वापस भेज के हमें नहीं पता था पहले कि जो ये आता है आपके फ़ोन के ऊपर, स्मार्टफोन पे, ये अभिनंदन है। उनकी जगह पाकिस्तानी भाईजान खान साहब को दिखाया गया, जो कि इसको बड़ी हिफाजत से बॉर्डर के उस पार कमर पर लाद कर भारत लेकर जा रहे हैं। फिर किस तरह के कार्टून्स जो थे वो इस पूरी जंग को इंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा, फ़ौरन से पहले हमारे यहाँ पे तो जाली ट्विटर अकाउंट बनाने का ट्रेंड है, हम तो मास्टर हैं इसमें। अभिनंदन का जाली ट्विटर अकाउंट बना लिया और साथ में ये भी ट्वीट करवा रही कि भाई मस्त जगह है, चाय पी है, रात को कढ़ाई का प्रोग्राम है, और अच्छी बात है कि यहाँ पर बाथरूम भी मौजूद है, क्योंकि भारत में बाथरूम का क्राइसिस है। और पाकिस्तान भारत की जो फौजी ताकत का चार्ट है उसमें किसी मंचले ने जल्दी से 2 जहाज़ जो हैं वो कम कर दिए। तो ये रहा पाकिस्तानी ह्यूमर थ्रू आउट इस ज़माने में। लेकिन इसमें जो अगर हम कहें कि विनर कौन होंगे, विनर हैं इस पूरे मामले के अंदर अदनान समी खान साहब। अदनान समी खान साहब इसलिए विनर है जनाब क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर दी कि हम फौज के साथ हैं, और भारतीयों से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने भारतीय होने का सबूत देने की कोशिश की। तो फ़ौरन से पहले पाकिस्तानी ट्विटर ने उन्हें
आड़े हाथों लिया। अदनान समी का जो प्रोफाइल था उसको अंडर कवर एजेंट अदनान समी खान बनाकर साथ टॉप सीक्रेट की मोहर भी लगा दी कि तो पाकिस्तान ने अपना एजेंट भेजा है वहाँ पर। तो उसके बाद उनकी जो बदबख्ती आई हुई 3 दिनों से वो सबको मालूम है। एक और ट्वीट थी कि दुआ है कि हमारे बहादुर होनहार सीक्रेट सर्विस एजेंट मेजर अदनान साहब जो है वो हिफाजत से हों। एक और ट्वीट थी गोल्डन टेम्पल के सामने एक तस्वीर के साथ कि खालिस्तान की हिमायत ISI की मदद से हम करेंगे। अभिनंदन का जो जाली ट्वीट था वो भी किसी ने दोबारा किया कि जब मैं पाकिस्तान की हिरासत में था तो पाकिस्तानी अफसर ने एक सीक्रेट एजेंट से बात की थी जिसका नाम था अदनान समी खान। और आखिर में आपको क्विकली एक वीडियो दिखा देते हैं कि लोगों ने मेहनत करके बाकायदा इस पे। In this video I am going to prove you that Adnan Sami is an ISI agent. You must listen carefully. Here we go. Sundara, Soniye Sundara. Did you hear that? He is calling someone Sonny Ye. But who is Sonny Ye? Is it some sort of code word? Yes it is. Let's decode this word using letters to numbers. SONIYE equals to 19, 15, 14, 9, 25, 5. Here is some quick maths. 19 plus 15 plus 14 plus 9 plus 25 plus 5 equals 87. But how 87 is some sort of message? 87 is a song by Nero. Nero is a French rapper. But what France has to do with ISI? France has Paris. Paris has Eiffel Tower. Orion loves Piaz. Orion has 5 letters. Snake also has 5 letters. ISI logo has snake. So, Adnan Sami is an ISI agent confirmed. Wing Commander Abhinandan, it's not a small gesture. At a time when we were actually expecting that nuclear, disaster is going to happen, this Prime Minister stands up and says that we are going to release the Wing Commander Abhinandan. It's at the level of humanity as well. We have not seen such gestures happening of late in our subcontinent. Imran Khan did show a lot of courage in releasing Wing Commander Abhinandan, and that courage will be acknowledged mainly by the parents of Wing Commander Abhinandan, by his family. He has stood up for peace. I mean, let's acknowledge the sincerity of this gesture. तौबा तायब हो जाओ। झूठ की सियासत की थी, फ्रेब की सियासत की थी, उसके नतीजे में जहाँ पर इंडिया को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, इंडियन फौज को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, मोदी को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, वहीं पर आज मोदी का इलेक्शन का भी बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो गया है। रत्ती बराबर भी मोदी के अंदर शर्म हो, हया हो, तो उसको सियासत छोड़ के दोबारा गुजरात के रेलवे स्टेशन पे जाके चाय का ढाबा लगा देना चाहिए। अभी तो हमने सिर्फ एक ट्रेलर चलाया है पाक फजाइया और पाक अफवाज ने। सूरत हाल ये है कि इंडिया की आधी आबादी मोदी को गालियां निकाल रही है। आप कह रहे 300 मार के आए, एक फोटो तो दिखा देते। हम है जो कहते हैं वो करते हैं। तौबा तौबा। माइक्रोसॉफ्ट की सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 1 या 2% नहीं बल्कि 64% भारतीयों को जाली खबरों का सामना है। इसके मुकाबले में दुनिया भर में 57% मनगढ़ंत खबरें फैलाई जाती हैं। बरतानवी अखबार इवनिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक इंटरनेट पर दुनिया में 50% लोग झूठी खबरों से मुतासिर होते हैं। भारत में शरह 54% है। खबर ये है, पाकिस्तान के उस F-16 लड़ाकू विमान के मलबे की तस्वीरें सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में फैलने वाली झूठी खबरों के बाइस 40 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए।